हम्म, मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि, और मुझे पता है कि पाकिस्तान से तनकीद भी होगी, लेकिन अगर कश्मीर इतना बड़ा मसला है और कश्मीर में जिहाद इतनी कोई पाक चीज है जो करनी जी। चाहिए, तो साद बाजवा साहब जो हैं, बाजवा साहब के जो बेटे हैं, वो दुबई में क्या कर रहे हैं? उनको हम्म, श्रीनगर में होना चाहिए। हम्म, ठीक है। तो जो भी क्रीम है, हम्म, उन्होंने कभी भी कश्मीर में एक खून का कतरा, ठीक है, 10-20 रुपए नमाज पढ़ने गए, मॉस्क के आगे डाल दिया, या कोई पैसा मांग रहा था कि जी आप कश्मीर कश्मीर में हमारे मुजाहिदीन हैं, आप उनके साथ ताउन कीजिए, तो आपने ताउन के चलते आपने 20-50-100 रुपए डाल दिए। उसके अलावा किसी ने अपनी चमड़ी के ऊपर दाग नहीं झेला तीस हम्म, पैंतीस साल और ये फखर साहब, ये जरूरी है, ये हम्म, जरूरी है। आपके 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 इलाके के, जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, जी, उधर खान अब्दुल गफार खान हुआ करते थे, बहुत बड़े हीरो हैं इंडिया में, बहुत बड़े बिल्कुल, हीरो हैं। बिल्कुल सही, और जो उनके लोग थे उनको खुदाई खिदमतगार कहते थे। बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल सही, वो कई कई सौ की तादाद में वो कट गए, बिल्कुल, कई सौ की तादाद में। बिल्कुल ठीक, और भारत में खान अब्दुल गफार खान बहुत बड़ा नाम है। राइट। मैंने पाकिस्तान में सुना नहीं इतना नाम उनका लेते हुए, लेकिन इंडिया में हमारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है खान अब्दुल गफार खान। फ्रंटियर गांधी कहते थे उनको, फ्रंटियर गांधी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गद्दार के तौर पे उनको पेश किया जाता रहा, अफसोस के साथ। अब तो खैर नहीं, लेकिन पहले जी बहुत सुना जी। है मैंने, अफसोस के साथ। हाँ, जी, बात ये है ना फखर साहब की, जब कोई जब जज्बा होता है तो फिर वो इंसान अपनी गर्दन जो है ना, फिर नेज़े पे लगाता है, अपनी गर्दन जो है तलवार की नोक पे लगाता है ना? वो कहते हैं ना कि शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता, जिसे वो इश्क खदीदी वही गर्दन कटाता है। बिल्कुल, तो बेशक, वो बिल्कुल, वो जिसे वो इश्क खदीदी वही गर्दन कटाता है। इनको इश्क नहीं है कश्मीर से, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बिल्कुल। बोलते हैं। ये तो बात ये आपकी, जी जी मेजर साहब प्लीज, ये नहीं, बात आपकी बड़ी, मैं जी जी। जी जी, प्लीज प्लीज, हो गया, मैं अच्छा, बोलिए, मैं मैं बोलिए। ये बता रहा हूँ कि ये बात आपकी मतलब काफी सही है। और आप जो कह रहे हैं कि चंदे के लिए वो बॉक्सेस पड़े होते थे, मुझे अच्छे से याद है। जो स्कूल जाया करता था तो इस तरह के बॉक्सेस जी मसाजिद के अलावा मार्केटों की शॉप्स में भी पड़े होते थे। लेकिन जी। फिर एक टाइम आया कि इसको पूरी तरह हटाया गया, और बड़े ऑपरेशन हुए, और हमारे मर्दान में जगह जगह ये पड़ा होता था, कश्मीर जिहाद, कश्मीर जिहाद उस पर लिखा होता था। मुझे अच्छे से याद है, मतलब 8 9 10 तक मैं जब पढ़ रहा था तो ये सारी चीजें थी। लेकिन अब वो चीज नहीं है, अब क्योंकि लोग देते भी नहीं है इस तरह। इवन वो कुर्बानी की काले बड़ी मशहूर हुआ करती थी, जी जी बलि जी, बिल्कुल जब जी। दी जाती थी, तो अब वो भी लोग कहते हैं कि यार हमने इस तरह नहीं देनी। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। सर दूसरी चीज, मतलब अगर हम बात करते हैं, अफगानिस्तान एक इस वक्त बड़ा क्रिटिकल इशू है, और फिर लगता मुझे ऐसे है कि पाकिस्तान के गले में एक दफा फिर फंस चुका है। तो अभी कोई बात नहीं हुई। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो चले अपने तौर पे जो बात की है कि उन्होंने कहा कि सैलाब के ऊपर हमारी मदद की जाए, हमें मदद की जरूरत है, और अफगानिस्तान का कुछ किया जाए। लेकिन मोदी जी ने कोई बात नहीं की। क्या वजह है इसकी? हालांकि इससे पहले आप लोगों ने काफी उसके लिए काम किया, गंदम भेजना यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें की। दोबारा एम्बेसी ओपन हो रही है वहां काबुल में। नहीं, देखिए, बात हमने पहले भी नहीं करी थी अफगानिस्तान को लेके। राइट, देखिए, दो चीजें हैं, मैं आपको बोलता हूँ। राइट, हम इसको हिंदी में कहते हैं कथनी और करनी, जिसको कहते हैं आप लोग कॉल ऑफ फेल। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। ठीक, इंडिया ने पहले भी नहीं बोला। ये पाकिस्तानी मीडिया में काफी डिस्कस हुआ कि मोदी जी ने अफगानिस्तान के बारे में कुछ नहीं। मोदी जी ने अफगानिस्तान के बारे में कब बोला? और उसके पहले मनमोहन सिंह साहब थे, उन्होंने कब बोला? बोलने से नहीं। देखिए, देखिए, दो चीजें हैं। फिर मेरे पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं, माफ करें मुझे, लेकिन फकर साहब, बात यह है कि पाकिस्तान ने बोला हर महाज पे, हर प्लेटफॉर्म पे बोला, लेकिन करा कुछ नहीं। इंडिया ने बोला नहीं, इंडिया ने करा। आप देखिए, आज की तारीख में भी हमारे मिशन की जो स्ट्रेंथ है वहां पे, वो बढ़ चुकी है। आज की तारीख में भी जो अफगान भाई बहन हैं, उनको जितना हमसे हो सके, जितनी हमारी हैसियत है, ठीक है, वी आर नॉट अ रिच कंट्री लाइक चाइना और अमेरिका, हम उतना पैसा है नहीं हमारे पास। लेकिन हमने अफगानों को एक बात बोल रखी है यार, कि अगर इतना ठीक है कि यार, अगर हमारे पास दो रोटी हैं तो एक हम आपको दे सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं। तो अपना जितना बन सकता है एक एक मुल्क भारत के, तो हम दवाइयां भेज रहे हैं, और अभी भी वो चल रहा है मामला, धीरे धीरे वो सब चल रहा है और लगातार चल रहा है। वी आर एंगेजिंग, बिकॉज हमने हमने ये सोचा ना कि देखिए, जो अफगान है उनकी क्या गलती है,
ठीक है, हाँ, तालिबान आ गए तो आपने तालिबान जी, को बॉयकॉट कर दिया। लेकिन जो जी, अफगान बच्चा है, वो जो पश्तून बच्चा है वहां पे, जो या हजारा है जी, या बलोच है या ताजिक है, जो भी है उसकी एथनिसिटी, जी, वो जो 3 साल का बच्चा है जो भूख से बिलख रहा है, उसको क्या पता तालिबान क्या है और जियो पॉलिटिक्स क्या है, और ये बिल्कुल, उसको, ही डज नॉट नो, इज अ चाइल्ड। जी, तो फिर यहाँ से मदद जो गई, और भी मैं चाहता हूँ कि और भारत और बढ़ चढ़ के मदद करे, और जबरदस्त मदद। थोड़ी सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अब जो सामान, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत डिले कर रहा है इसमें वहां पे जाने के लिए। और कि ये कहना कि आप अफगानिस्तान की मदद करिए, अफगानिस्तान की जब मदद करते हैं, अब हमने तो पाकिस्तान को ये नहीं बोला कि आप, हमने बोला कि ये ट्रक जा रहे हैं, आप चेक कर लीजिए, आप 2 दिन इनको रुकिए, हम्म, पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी फौज को चेक कर लीजिए कि भाई कोई बम बिल्कुल, बारूद पटाखा तो नहीं जा रहा वहां पे। ठीक, अगर आपको लगे कि ठीक है तो आप उसको जाने दीजिए, कि नहीं साहब इस पे इतने पैसे लगेंगे, फिर ये उतरेगा, फिर हमारे ट्रक पे जाएगा, झंडा पाकिस्तान का। आपने उसको 1.5 महीने, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तानी सरकार हम्म, से, हम्म, जो इंतजामिया है आपका, तो जी, उसको इतना ज्यादा दीवार से लगा दिया मामले को, कि फिर भारत को ऐसा लगा कि नहीं यार, हमें कोई और जो राह है वो इख्तियार करनी पड़ेगी, और क्योंकि पाकिस्तान से राहदारी नहीं मिलेगी, और जब भी मिलेगी राहदारी, तो उसमें बड़े इफ और बट होंगे। कॉम्प्लिकेटेड उसको तरीके से होगा सारा कुछ, हाँ, कि रोकने की ख्वाहिश है कि हम इसको हम्म, रोकें, थोड़ा सा भारत को परेशान करें, इसमें थोड़ा सा पुश करें भारत को, कि जैसे देखिए, अगर पाकिस्तान सच में चाहता है तो पाकिस्तान कहते हैं कि ट्रेड नहीं करेंगे हम आपके साथ, हाँ, ट्रेड नहीं है, लेकिन ठीक है, अफगान जैसे आप कहते हैं हमारे भाई हैं, मुसलमान मुल्क है, ठीक है, जो भारत से ट्रेड जा रहा है, पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी कस्टम्स बिल्कुल हर एक ट्रक को चेक करे, हम्म, और ट्रक को चेक करने के बाद जब उनको ये चीज यकीन हो जाए कि ये ट्रक के अंदर कोई ऐसा असला बारूद या कोई गलत चीज नहीं है, तो आप हम्म। उसको बोलिए चले जाए, कहानी खत्म हो गई। अच्छा, दैट्स मेजर इट। साहब, मेजर साहब एक चीज और यहाँ पे आजकल काफी सर्कुलेट हो रही है कि हम यहाँ से तो बड़ा वो कर रहे हैं, पाकिस्तान कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ हैं और ये वो है, लेकिन वो लोग नहीं चाहते। अफगान तालिबान की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी मौजूदा हुकूमत उन्हीं की है, तो वो भी कुछ ज्यादा उनके काफी एक कोल्ड शोल्डर मिल रहा है पाकिस्तान को उनकी तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ ये खबरें आ रही कि कतर के जरिए हिंदुस्तान के बड़े मतलब अच्छे रवाबित दोबारा कायम हुए हैं, और अफगान तालिबान भी चाहते हैं कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। तो क्या आपका क्या एनालिसिस है इस हवाले से? देखिए, इसकी भी 2 वजूहत हैं फखर साहब। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि तालिबान वो तालिबान नहीं है। एक जमाने में, आज की तारीख में, जो तालिबान का ऑफिस है वो दोहा में है। जी बिल्कुल, एक समय में वो ऑफिस जो है इस्लामाबाद में हुआ करता था। जी बिल्कुल, तो तालिबान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव कर गई, राइट। क्योंकि वो जो उनके एम्बेसडर थे उनको जेल वेल में डाल दिया था, और काफी कुछ चीजें ऐसी थी जो मुल्ला उनको नहीं जईफ को, समझ। जी बिल्कुल, और मुल्ला जईद को तो माय 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 लाइफ विद द तालिबान, और ऐसी करके उन्होंने बिल्कुल, किताब लिखी, तो यस, मुल्ला जईफ को फिर, उसको बेचारे को, तो ही वाज मूव्ड, he was arrested by the Pakistanis and given to the यस, Americans, and he spent a long time in American jails. तो बिल्कुल, फकर साहब, एक तो ये चीज है कि अब उन्होंने बोला है कि हम पाकिस्तान के साथ डील नहीं करेंगे, हम लोग दोहा में डील करेंगे। तो इसमें अरब्स इस मामले में बड़े, या जो कतरी हैं वो इस मामले में बड़े क्लियर हैं कि जी, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। जी बिल्कुल, उन्होंने पूरा फैसिलिटेट करा है और राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिया, और वहां से वो अपनी सरकार, फॉरेन ऑफिस अपना, उनका फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उनका फॉरेन ऑफिस दोहा से चलता है, हम जी मान के बिल्कुल, चलिए। ठीक, अच्छा, दूसरी बात है फकर साहब कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है, लोग इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, पर मेरा तो कभी ऐसा हुआ नहीं अफगानिस्तान जाना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अफगान तालिबान, क्योंकि अब देखिए, हरकतें तो उनकी वही पुराने वाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक समझ है कि दुनिया चलती कैसे है, जी बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं समझ है। और एक्चुअली क्या है कि इंडिया के लिए, जो अफगानिस्तान में जो आम अफगान है, उसके दिल में बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। राइट, जो आम अफगान है वहां पे, क्योंकि जब हमने, सिर्फ बात पैसे की नहीं है, बात एटीट्यूड की है। जी, जब तालिबान ने बोला कि ठीक है साहब, तालिबान ने बोला तो नहीं, हम लोग खुद ही वहां से आ गए, पर जी, जब हमें ऐसा लगा कि वी आर नॉट वेलकम इन अफगानिस्तान, मैं 15 अगस्त की बात कर रहा हूँ, जी बिल्कुल, पिछले साल की, जब अफगान जी, तालिबान चढ़ दौड़ा था काबुल पे। तो बिल्कुल, जब 15 अगस्त की बात हुई, तो फकर साहब, हमने बोला ठीक है साहब, हमने हाथ जोड़े, हम वहां से आ गए वापस, कोई बात नहीं। अब क्योंकि देखिए, हमने किसके लिए, वो जो हमने सड़कें बनाई थी, हम्म, या हमने पार्लियामेंट बनाया था, अस्पताल बनाए थे, लाइब्रेरी बनाई थी, एक आधा शायद डैम भी बनाया था, जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जो करीब 3-3.5 अरब डॉलर का जो भी वहां पे खर्चा हुआ हमारा अफगानिस्तान में,
हमने तो उसके एवज में हमने कभी कुछ मांगा नहीं ना उनसे कि आप हमें इतना पैसा देंगे या आप हमें कंधार हमें दे दीजिए, कंधार हमारे नाम लिख दीजिए। तो हमने तो ऐसा कभी नहीं बोला। और ये बनाया किसके लिए था? इंडिया में बात हुई थी कि वी हैव मेड इट फॉर द कॉमन अफगान। वी हैव नॉट मेड इट फॉर